गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखते हैं आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेक्चर क्या क्या इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि हम लोग ने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं इस टॉपिक में और रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हम लोग के दो टॉपिक बचेंगे बस, रेजिडिटी और कोरोजन, रेजिडिटी एंड कोरोजन। इसके बाद ये टॉपिक खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म। तो देखते हैं आज हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब सिंपल आप लोग ये देख सकते हैं कि न्यूट्रल, क्या लिखते हैं यहाँ पे, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसको कंप्लीट करके उसको कम करना। क्या करना? कम करना। मान लीजिए कि जस्ट लाइक अगर कोई +5 है, क्या है +5 है, इसका सबसे ज्यादा लेक्चर स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट में। इसमें एसिड बेस एंड साल्ट में यहाँ पे हल्का फुल्का देखेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखेंगे। जैसे एक मान लेते हैं कि क्या होगा +5, इसको हम रिलेट करते हैं एसिड है और इसको रिलेट करते हैं बेस है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे और जीरो बना देंगे। क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे और जीरो बना देंगे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जस्ट लाइक अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे +5 है और एक -3 है, ये दोनों भी रिएक्शन करके बनाएंगे +2। उनका यहाँ पे क्या न्यूट्रल हुआ? तो यहाँ पे न्यूट्रल हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पे भी न्यूट्रल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पहले प्लस था, अब +2 है, तो क्या हुआ? उसको कम किया है। तो ये जो है कि न्यूट्रल का मतलब जीरो होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है पहले से उसे क्या कर देना? कम कर देना। क्या कर देना? कम कर देना। तो ये क्या न्यूट्रल किया है। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट में हम लोग देखेंगे कि ये एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन लिखा हम लोग, क्या लिखे? डिफिनीशन लिखे। तो डिफिनीशन इसका क्या हो सकता है? द केमिकल reaction in which the chemical reaction in which either acid is neutralized by base और इट्स वाइस वर्सा। और क्या लिख सकते हैं? बाय बेस। ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच आइदर एसिड इज रिएक्ट न्यूट्रलाइज बेस, मतलब एसिड किसको न्यूट्रल किया? बेस को। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि यहाँ पे बेस हो जाएगा बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। एसिड, ठीक है। और उसको यहाँ पे लिखेंगे टू फॉर्म साल्ट, टू फॉर्म साल्ट called as a neutralization reaction. This reaction is known as a neutralization reaction. इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेनली जब भी कभी एसिड और एसिड बेस आपस में कंबाइन होता है तो बनता है साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर और प्लस कभी हीट भी प्रोड्यूस होता है। क्या करता है? प्रोड्यूस होता है। जैसे जब कैल्शियम का चूने को, किसको? चूने को पानी में डालेंगे, किसको? चूने को पानी में डालेंगे तो उसमें से हीट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर लोग एक एग्जांपल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जांपल देखेंगे। देखते हैं एग्जांपल। जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, किससे? H2SO4 से, तो
कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है, तो सिंपल से बनेगा क्या यहाँ पे CaSO होल प्लस H2O, तो बनेगा CaSO4 प्लस H2O। अब देखिए सबसे पहले तो ये अनबैलेंस है, क्या है अनबैलेंस है, अनबैलेंस रिएक्शन है। और अनबैलेंस रिएक्शन को हमने पहले ही कल बताया था, हमने कल नहीं पिछले वीडियो में बताया था कि अनबैलेंस रिएक्शन इन आल्सो नोन एज स्केलेटन रिएक्शन, क्या चीज स्केलेटन रिएक्शन। और स्केलेटन रिएक्शन जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बैलेंस कहते हैं, क्या कहते हैं बैलेंस। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, तो देखिए कैसे बैलेंस होते हैं। बैलेंस करने का एक सबसे छोटा ट्रिक भी बताया था हमने कि सबसे पहले हम लोग को किसको बैलेंस करना चाहिए, मेन एलिमेंट को, किसको मेन एलिमेंट को। मेन एलिमेंट में आते हैं कौन कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट किसमें आते हैं मेन एलिमेंट में आते हैं। और मेन एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोटी बाकी सभी किसमें आते हैं मेन एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में किसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, किसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तीन स्टेप में रिएक्शन बैलेंस होता है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फर्स्ट स्टेप में मेन एलिमेंट को, और थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन को। थर्ड स्टेप में किसको बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन क्या होता है बैलेंस हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है बैलेंस होता है। यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम यहाँ पे एक है, कैल्शियम यहाँ पे एक है, मेन एलिमेंट बैलेंस। सल्फर एक है, सल्फर एक है, मेन एलिमेंट बैलेंस। अब बचता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन को। अब हम लोग हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे 2 4 4 2 6, यहाँ पे 4 और 1 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 2 6 हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं 2 2 4 2 2 4। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो हम सब स्टार्टिंग में ऐसे बैलेंस करते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कंफ्यूजन है, हां बेस की जगह ओवर लिखे हैं, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, इधर तो नहीं हो सकता है। वो एसिड है, वो बेस है क्या ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, हां तो क्या कंफ्यूजन है। अच्छा ये कह रहे हैं क्या एसिड ये है, अच्छा क्या ये एसिड ये है बेस ये है, ठीक है ओके क्लियर। हां एसिड ये है बेस ये है, बात खत्म, ठीक है। राइट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले की रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले की रेड का मतलब होता है लाल और ऑक्स का मतलब होता है बैड, मतलब लाल नहीं चाहिए मतलब नहीं देता, ठीक है। रेड का मतलब लाल, ऑक्स का मतलब बैड, तो लाल बैड नहीं होता यहाँ पे देखिए दूसरे पछा देता है टीवी पे रेड बुल। पीने के बाद एनर्जी इतना ज्यादा आ जाएगा कि दीवार टूट और कौन देता है पछा डबल बुल, सीमेंट डबल सीमेंट। अच्छा सस्ता है इन सबसे अच्छा एक क्लास में बोल कर देखिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है आधा टॉपिक पे रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले रिडक्शन का क्या होता है, सबसे पहले रिडक्शन के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ जानेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। इसको हम लोग दो जगह लिख देते हैं, यहाँ पे रिडक्शन लिख देते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन ला देते हैं। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखते हैं कि रिडक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है और ऑक्सीडेशन का क्या प्रॉपर्टीज होती है। दोनों साइमल्टेनियसली होता है, दोनों क्या होता है साइमल्टेनियसली होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का सबसे पहला आएगा तो ये आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या आएगा
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आएगा तो इसी का अपोजिट आएगा कहाँ पे, इसमें, तो इसमें आएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या आएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आएगा तो इसमें आएगा क्या आएगा, इसमें रिमूवल है तो इसमें क्या आएगा, एडिशन। क्या आएगा, एडिशन, मतलब चेंज हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल के बाद क्या आएगा, क्या, एडिशन। रिमूवल के बाद क्या आएगा, एडिशन। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, कुछ और क्या देख लेते हैं, INCRES increase in negative charge, increase in negative charge। रिडक्शन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। किसमें ज्यादा होंगे, रिडक्शन की जब प्रोसेस होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उसको इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो जब इसमें यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव का अपोजिट होता है पॉजिटिव, तो ये DECRES डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। और जब इसमें पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सी बात, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ ही होता है। क्या होता है, एक साथ ही होता है। अगर इसमें कोई एग्जांपल पूछ दे, क्या पूछते हैं एग्जांपल। अब आता है सबसे बाद कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन के पास, किसके पास, ऑक्सीडेशन के पास ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग हमेशा, रिडक्शन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन एजेंट और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है the substance can reduce other substance and itself get oxidized। The substance can reduce other substance and itself oxidize। मतलब कि जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और मतलब क्या था, the substance can reduce other substance, मतलब वो सब्सटेंस जो होंगे दूसरे सब्सटेंस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, यही से देखिए, the substance can oxidize, the substance can oxidize other substance,
substance and itself get reduced. ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे रिड्यूसिंग। सिंपल सा ये इसके कुछ क्या होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं। अब इसका देखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स, क्या देखेंगे इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक बात और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये रिड्यूसिंग जहाँ पे होता है तो देखिए यहाँ पे जो रिडक्शन लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है रिडक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा है, तो यहाँ पे रिड्यूस लिखा है। मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, सोचो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन वहाँ पे रिड्यूस होगा, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट कर लीजिए, इसको शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल्स। एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं एग्जांपल, मेनली दो एग्जांपल देखेंगे बस। एग्जांपल तो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले 2H2S प्लस O2। ठीक है, 2H2S प्लस O2 बनाता है 2H2O प्लस 2S। अब देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन क्या हुआ घटा, मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है एक भी नहीं, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे रिमूवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो हो गया सॉरी 4 हो गया, तो मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा, किसका एडिशन होगा हाइड्रोजन का, तो आप सिंपल सी ध्यान से आप क्या हो जाएगा वो रिडक्शन, क्या होगा रिडक्शन। ये था आप लोग का एक एग्जांपल, क्या था एक एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि Fe2O3 है, Fe2O3 है और रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से रिएक्शन करने के बाद बनाएगा आयरन, और आयरन बनाने के बाद क्या बना देगा Al2O3 बना देगा Al2O। अब देखना यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है, और ऑक्सीजन जब बढ़ता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का रिमूव होता है क्या होता है ऑक्सीजन का जब रिमूव होता है तो उसको क्या कहते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन, क्या हो जाएगा रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 सॉरी 3, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब ये देखिए यहाँ भी हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। तो हम बताए थे कि जो रिडक्शन होगा जो क्या होगा रिडक्शन होगा वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे जब ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे कंफ्यूजन ठीक है, ये थे आप लोग को दो एग्जांपल। देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक रेस करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हम लोग का मेनली बचा है कितने टॉपिक? 2 टॉपिक, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक। तो सबसे पहले हम कोरोजन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे रेंसिडिटी। सबसे पहले कोरोजन। तो कोरोजन होता क्या है? क्या चीज? कोरोजन होता क्या है? द देखिए, कोरोजन का मतलब होता है कि जब कोई मेटल, क्या, जब कोई मेटल को कोई खा जाए, खा जाए, जब कोई मेटल को खाए, जैसे आयरन, जैसे यहाँ पे ताला दिखाई दे रहा है, तो ये ताले को धीरे धीरे क्या हो गया? ब्लैक हो गया है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इस ताले को खा कौन रहा है? ऑक्सीजन। क्या कौन खा रहा है? ऑक्सीजन खा जाएगा। ऑक्सीजन तो दूसरा ताला लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन इसको क्या करेगा? खा जाएगा। तो उसको जब वो खा जाएगा, तो जब वो किसको खा रहा है? मेटल को। तो जब वो मेटल को खाएगा तो उसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब यहाँ पे बिस्कुट का पैकेट भी है, देखिए यहाँ पे। ये क्या है? बिस्किट है, और इसका ठीक बिस्कुट है। इसको क्या करेंगे हम लोग? ओपन कर देंगे। ओपन करके रख देंगे। तो ओपन करके जब रख देंगे, तो ओपन करने के बाद, रख देने के बाद इसमें कुछ वायरस खाएंगे, जैसे कुछ फंगी खाएंगे, प्रोटोजोआ खाएंगे, ठीक है। और जब इसे खा जाएंगे वो, तो इसको बोलेंगे रेंसिडिटी। तो पहले हम कोरोजन देखते हैं, उसके बाद रेंसिडिटी देखेंगे, ठीक है। तो कोरोजन का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। किसका क्या देखते हैं? डिफिनीशन। तो द स्लो डिस्ट्रक्शन, द स्लो destruction, the slow destruction or eating of metal, or eating of metal by the reaction of some atmospheric gas. Atmospheric gases like oxygen, CO2, वाटर वेपर, H2O लिख सकते हैं उसको, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत से, ठीक है। विच मेटल, कैसे? विच मेटल कौन देगा? कोरोजन। ये कोरोजन का डिफिनीशन है। क्या है? कोरोजन का डिफिनीशन है, ठीक है। क्या है? डिफिनीशन है। और जब ये कोरोजन सभी के साथ होता है, मेटल के साथ भी होता है, मेटल के साथ ही होता है, लोहा के साथ, चांदी, सोना, सबके साथ होता है। जैसे चांदी होता है, चांदी मेरे पास अंगूठी होगी, यहाँ पे अंगूठी है, नहीं ये चांदी की नहीं है, सोने की। ये देखिए, ये चांदी की है। तो ये चांदी की है, तो ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी। क्या हुई है? हल्का का ब्लैक हो गई है। क्या हुई है? हल्का का ब्लैक हो गया है। तो चांदी को जब कोई खाता है, मतलब कि जब कोई गैसेस उसको खाते हैं, तो उसको क्या कैसा रहता है? किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। क्या होता है? ब्लैक कलर का। हम लोग का ब्लड रेड होता है, क्योंकि हम लोग के ब्लड को ऑक्सीजन खाता है, और हम लोग के ब्लड में किसको खाता है? आयरन को। इसलिए हम लोग का ब्लड किस कलर का होता है? रेडिश कलर का होता है। बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जब एक मोस्टली सिर्फ स्पेशल आयरन के लिए दिया गया है कि जब कोई मेटल आयरन हो वहां पे और उसका कोई गैसेस से उसको खाए, तो उसको एक अलग नाम देते हैं, रस्टिंग। क्या देते हैं? रस्टिंग। जैसे वहां पे होता क्या है कि एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आयरन है, क्या है? आयरन है, इसको ऑक्सीजन आया, खाया, क्या है? ऑक्सीजन आया, खाया। ऑक्सीजन खाने से पहले वहां पे क्या हुआ? X हुआ गया, मतलब कि X.H2O, मतलब कि वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, और मॉइस्चर प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पे बनता है Fe2O3.X H2O, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आयरन। इसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आयरन 2 है, तो यहाँ पे आयरन 2 हो जाएगा, और आयरन 2 है तो आयरन 2 हो जाएगा। यहाँ पे बस बात खत्म। यहाँ पे आयरन 2 है तो आयरन 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 तो आयरन यहाँ 3 हो जाएगा, 4 तो यहाँ पे ये तो 2 ही नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बाकी सब तो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
एक हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। बताएं उसके अकॉर्डिंग आप लोग बैलेंस करें तो हो जाएगा। देखिए मेन मुद्दा क्या है इसका, ये है आयरन। क्या है आयरन? क्या है ये? आयरन है। क्या है ये हम लोग का? आयरन है। आयरन को खाया ऑक्सीजन ने, देखिए ऑक्सीजन का लिखा होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन लिखा है। आयरन को खाया ऑक्सीजन ने ये, और किसने खाया? पानी ने, जैसे यहाँ पे भी लिखा है पानी, वाटर वेपर वाला, और बना दिया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो अब ये जो होगा रेडिश ब्राउन कलर का होगा। किस कलर का होगा? रेडिश ब्राउन कलर। तो यही प्रोसेस होता है कोरोजन का। किसका प्रोसेस होता है? कोरोजन। किसका प्रोसेस होता है? कोरोजन का। ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उठाएगा, हम लोग उसको रोकेंगे भी। तो रोकने को इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिंग। क्या कहते हैं? प्रिवेंटिंग। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रिवेंट करेंगे कैसे? प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। किसको? रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे? किसको? रस्टिंग को प्रिवेंट मतलब रोकेंगे कैसे? तो रोकने के इसके कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहला ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग लगाने के बाद क्या होता है? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग लगाने के बाद क्या होता है? ऑयल एंड ग्रीसिंग लगाने के बाद क्या होता है? जो ये ऑक्सीजन होता है और जो ये वाटर होता है, इसके साथ वो खा नहीं पाता है। उसको खा नहीं पाता तो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, और रिएक्शन नहीं कर पाता है तो रस्ट नहीं लगेगा, कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा, बच जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये आप तो समटाइम देखे होंगे कि उसको प्रोटेक्ट करने के बाद उसको कुछ आके इसको कुछ खाएगा, तो ये इसको तो नहीं खा पाएगा कोरोजन को, लेकिन इसको तो खा पाएगा ना। इसको तो रिएक्शन करेगा, तो इसको धीरे क्या करता है? खत्म कर देता है। और वापस हम लोग इसको दोबारा नहीं करते हैं, लगाते हैं ये सब आयरन एंड ग्रीसिंग, तो आफ्टर सम टाइम फिर से रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है। क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है? प्रोसेस है। क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है? प्रोसेस है। क्या कहते हैं इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे क्या कहते हैं? क्रोमियम। किसका? क्रोमियम और निकिल। क्रोमियम या निकिल का क्या कहते हैं? प्लेटेड कर देते हैं, और प्लेटेड करने के बाद ये कोलेजन को नहीं खा पाते हैं, तो क्रोमियम और निकिल को खाते हैं। तो हम लोग का जो मेन मेटल होता है वो क्या होता है? बच जाता है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन। क्या चीज? गैल्वेनाइजेशन। लिखेंगे हम लोग रेड कलर से। गैल्वेनाइजेशन सिंपल वही होता है जो ये होता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम निकिल होता है और यहाँ पे होता है जिंक। क्या होता है? जिंक। क्या होता है? जिंक। जिंक का प्लेटिंग कर देते हैं किसी भी कोरोजन पे, मतलब किसी भी मेटल पे किसका प्लेटिंग कर देते हैं? जिंक का, जिसको से बच जाता है। अब क्या देखेंगे? चौथा प्रोसेस देख लेते हैं, टाइमिंग। क्या चीज? टाइमिंग। टाइमिंग मतलब देखिए यहाँ पे टीन, तो किसका प्लेटेड करते हैं? टीन का। किसका? टीन का। फिर भी बच जाता है। एक और देख लेते हैं, एलोइन। हाँ, एलोइन होता है। एलोइन क्या होता है? अब जैसे मेटल है, मेटल को मेटल के साथ मिला नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अगर मिला दिए, उसको दोनों को मिला दिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एलोइन। और वो जल्दी मूंछा नहीं खाता, तो मूंछा मतलब कोई, जैसे कुतुब मीनार है, उसके पास एक आयरन पिलर है, वो जंग नहीं खाता है। आयरन का बना, लेकिन जंग नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो लाइट बनाया है। क्यों? किसका बना वो? तो ये था आप लोग का कोरोजन। इसके बाद देखेंगे हम लोग लास्ट टॉपिक, रेजिडिटी। ठीक है, तो देख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं लेना तो फिर भी कोई बात नहीं। टेस्ट तो है यहाँ पे वैसे बहुत गर्मी हो रही है वैसे भी। ठीक है, देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हम लोग का, जिसका नाम है खूबसूरत वाला रेजिडिटी। क्या है? रेजिडिटी बताए थे वही होता है। जैसे कोरोजन क्या था? मेटल को खाता था कोई गैसेस, इसको कौन खाएगा? इसमें किसको खाएंगे? वही बिस्किट वाला, जैसे ट्रीट बिस्कुट है, इसको ऐसे फाड़ेंगे, बस फट गया है भाई, गुस्सा नहीं लगेगा अभी।
ठीक है। तो इसको हम लोग फट गया सच में, देखिए। तो इसको फाड़ के रख देंगे यहाँ पे कुछ दिन तक, और कुछ दिन रखने के बाद इसमें वायरस, फंगी, प्रोटोलाइस ये सब उसको खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे, वो सब उसको खाएंगे। तो जब वो सब उसको खाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। जैसे हम लोग का चावल खाना वाना हो गया, बच जाता है टिफिन उफिन में, तो टिफिन में बच जाने के बाद उसको हम फेंक देते हैं दरवाजे से, क्या होता है, फेंक देते हैं गेट को, ये विंडो खोल के बाहर फेंक देते हैं। बच्चे बहुत करते हैं क्लास 9 10 वाले, तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंक देने के बाद क्या होता है, उसमें आफ्टर सम टाइम फंगी भी उसमें सफेद सफेद लग जाती हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं रेंसिडिटी। अब उसको बचाने का क्या उपाय है, उसको बचाने का ये उपाय है कि उसको खा जाइए। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि दूध को फटने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, दूध को अगर फट रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए। तो उसमें एक टैलेंटेड तेजस्वी लोग स्टूडेंट था, वो कह रहा कि उसको पी जाइए। गजब गजब के स्टूडेंट मतलब कहा कि उसको पी जाइए, और जब पी जाइए तो कहां से बचेगा, और वो कि फटेगा कहां से, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं अदर टॉपिक पे रेंसिडिटी, क्या देखते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, द natural oxidation of the oil and fat, of the oil and fat, of the oil and fat, नहीं मानोगे, which are present in food, which are present in food, in our food, in food item, in food item, giving bad smell and taste, bad smell and taste, ठीक है। देखिए द नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट, मतलब कि वो क्या होता है, तेल और जो फैट होता है उसको क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, नेचुरल ऑक्सीडाइज होता है। और प्रेजेंट इन फूड आइटम जो किसमें होता है, प्रेजेंट होता है फूड आइटम में, गिवन बैड स्मेल एंड टेस्ट, कैसा लगने लगता है। जैसे हम लोग गांव में, अगर गांव में किए हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो कहते हैं कि दाल गर्मी के मौसम में दाल सुबह का बना था, दोपहर के बाद उसको खाते हैं तो कहते हैं कि अरुआ गिर गया। तो जो रेसिडिटी होते हैं वो अरुआ गिर गया, भोजपुरी में, अब भोजपुरी में उसको क्या हो गया, अरुआ गया है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं रेसिडिटी। वो क्या होता है, उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, स्मेल और टेस्ट क्या होता है, दोनों चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं रेसिडिटी। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या देखते हैं, एकदम सिंपल से एग्जांपल ये देखेंगे। आप लोग ब्रेड वोड लाइए घर पे, ब्रेड वोड, क्योंकि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थियरी, प्रैक्टिकल इज बेटर देन थियरी। ब्रेड वोड लाइए, 4-5 पैकेट लेके आइए, अकेले रहिए घर पे, और क्या क्या करिए, उसे रख दीजिए, 2-3 पैकेट खा लीजिए, या 1 पैकेट रख दीजिए। 2-3 दिन बाद क्या होगा, उसको व्हाइट व्हाइट लग जाएंगे, येलो येलो लग जाएंगे, तो येलो येलो ग्रीन ग्रीन व्हाइट व्हाइट ऐसे लग जाएंगे, तो उसी को कहते हैं रेसिडिटी। ये सब एग्जांपल आप लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। इसको सबसे पहले बड़ी बात है कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्रिवेंटिंग ऑफ रेंसिडिटी, स्पेलिंग रेंसिडिटी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, तो इसको सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख दीजिए। जैसे गांव के होते हैं, क्या होती हैं, शहर की भी होती हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होती है। रेफ्रिजरेटर में तो फ्रिज हो गया, शाम को आटा बना देंगी 2-3 केजी, और बच जाए तो फ्रिज में रख दो, खराब थोड़ी होने वाला है। उनको ये नहीं पता कि रेसिडिटी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जिसको खराब नहीं होगा, बस उनको ये पता था कि फ्रिज में रख दो, खराब होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहां पे रेसिडिटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसको से वो खराब नहीं होगा, ठंडा होता है ना, ठीक है। पहला हो गया। सेकंड वाला हम लोग कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट, कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट, मतलब कि सनलाइट से दूर रखिए। जैसे दूध हो गया, तो सुबह उसको मत उबालिए, फिर उसको दोपहर में उबाल लीजिए,
तो क्या होगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट सब बेकार हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा उसे। ठीक है, जैसे अमूल दूध आता है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अमूल दूध लेके आइए 1 लीटर लेके आइए और उसको ला कर उसको रख दीजिए, उबालिए मत, मतलब कि बॉइलिंग मत कीजिए उसे, उसको 2 पानी उबालिए, बॉइलिंग कीजिए, फट जाएगा, अब वो फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, फट जाएगा वो, हम कल किया, हम खुद देखे जब रहते थे बाहर। ठीक है, फट देते हैं। इसके बाद क्या आता है, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे BHA, जैसे हम किसका किसका यूज करते हैं, BHA या BHT का यूज करते हैं, BHT, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये होते क्या है, BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटी क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये होता क्या है, ये जो होता है BHA जो होता है मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है और एसिडिटी का प्रोसेस कंप्लीट होने नहीं देता, जिसको वजह से खराब नहीं होता है। और BHA क्या होता है, सॉरी यहाँ पे BHA होगा, यहाँ पे BHT होगा ना, पता है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी आयंस, टोल्यूइन, TOLUENE, टोल्यूइन। ठीक है, ये भी जो होता है इसको खराब होने नहीं देता, इसका यूज करके हम लोग बचा सकते हैं। अब इसका इसका एक दोबारा देख लेते हैं, इसका चौथा देख लेते हैं, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, यूज ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते मतलब नाइट्रोजन गैस का यूज करते मतलब कि जैसे पैकेट वैकेट आता है कुरकुरा उरकुरा वाला, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिलअप कर देते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस को क्या कहते हैं, फिलअप कर देते हैं। और फिलअप करने के बाद होता क्या है, उसमें रेसिड्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसको से बच जाता है। इस एक और देख लेते हैं, हो जाएगा क्रिएशन ऑफ वैक्यूम, क्रिएशन ऑफ वैक्यूम मतलब उसमें हवा ही मत रहने दीजिए, हवा नहीं रहेगा तो कोई गैस नहीं रहेगा, कोई गैस नहीं रहेगा, कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो कहां से खराब होगा, वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रेसिडिटी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे दूध है, तो दूध को फटने के लिए क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, पी जाइए। बिस्किट है, अब मान लीजिए जो हम बिस्किट दिखा रहे थे, तो ये बिस्किट जो दिखा रहे थे इसको फाड़ के हम रख देंगे, तो रखने के बाद ये खराब हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तो उससे बचाने के लिए क्या सकते हैं, खा जाइए इसे, खराब कहां से होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का वीडियो होता है खत्म, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।